हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर शिव शक्ति का नाम, लेकर राधे कृष्ण का नाम, इस कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। जिस भी दिन इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन के लिए आपके लिए एनर्जी होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होता है, कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइंस, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हैं, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके, हमको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज आपके पर्सन की डीप हिडन इमोशंस, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके उस व्यक्ति का चेहरा याद करना है जिनके बारे में आपको जानना है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। दुनिया हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है। प्लीज उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। कैंडल बुझ गई है तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि यस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है या पर्सन के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि प्यार की प्यास कहीं ना कहीं बुझ गई है या प्यार कम हो गया इस रिश्ते में। ओके, और फिर से मुझे कैंडल को लाइट करना पड़ा, यानी कि अभी आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है ना, एक तरफा प्यार हो जाता है, मतलब आप तड़पते रहते हैं और आपके पर्सन कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब प्यार कहीं ना कहीं खत्म होने की मोड़ पर आया है, या फिर आपका कनेक्शन एक दूसरे के लिए आप बने नहीं हो, या फिर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तो बिगड़ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। इस वक्त इस पर्सन की भावनाएं ऐसी है ना कि उनको शांत रहना है। ठीक है, आपके कोई कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देना है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, डेफिनेटली यस, पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे। बस इनका हर बार यही कहना होता है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर प्यार है तो ये प्रूफ भी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे कि इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको कभी कभार शक होता है कि ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं देंगे, या ये पर्सन मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे, या फिर आपको एक डर सा लगता है कि ये पर्सन का कहीं और कुछ है नहीं, किसी और के साथ कुछ रिश्ता तो है नहीं। ठीक है, तो आप सच्चाई जानने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं, मतलब इस पर्सन को पूरी तरीके से परखना चाहते हैं। ठीक है, आप मतलब आप धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है, हो सकता है कि आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो इस बार इस पर्सन के साथ आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इस पार्टनर को ना जरूर कुछ गलत फहमी हुई है आपके बारे में, कुछ गलत सोचा है इस व्यक्ति ने, कुछ गलत देखा है आपके बारे में, और आपसे झगड़ा हुआ है ऐसा मुझे लगता है। किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ है और ये तब से आपको इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लियरली बात नहीं कर रहे। एक तो मिनिमम कांटेक्ट या नो कांटेक्ट हो सकता है। ओके, ये आपको, आप चाहते हैं कि वो साफ साफ आपसे बात करें जो भी है। शक करना बहुत बुरी बात है। ठीक है, शक नहीं होना चाहिए। शक अगर है तो उसे क्लियर करना चाहिए। किसी के ऊपर आप शक करते रहेंगे तो तकलीफ आपको होगी। तो वही हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, आपके पर्सन के साथ, कि बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन इनकी हिम्मत क्यों नहीं होती पता नहीं कि आपसे आकर बात करें या आपसे पूछें जो भी सवाल इनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि यस, ज़्यादा टाइम ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकते। ओके, नो कांटेक्ट है तो ख़त्म तो होगा, क्योंकि जो शुरू होता है, ओके, जो भी एक्टिविटी कोई शुरू होता है उसका अंत भी होता है। तो इंसान जब जन्म लेता है तो उसका अंत भी होता है।
ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप नो कांटेक्ट से परेशान हैं, ठीक है, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ज़रूर वो ख़त्म होगा, विश्वास रखिए। क्योंकि क्या है ना, अगर आपने कुछ पाप किया ही नहीं, तो आपका आपको डर किस बात का? भले ये पर्सन कुछ भी सोचे आपके बारे में, एक ना एक दिन इनकी इनके सामने सच्चाई तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरोसा रखना है अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तभी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। नहीं तो आप बिखर जाएंगे, और एक बार अगर आप टूट जाएं, बिखर जाएं, तो फिर आपको ही मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ना। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति अभी हो सकता है कि आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, इसलिए वो आपसे नाराज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इतनी आसानी से ये पर्सन मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूरियां बनाई है, ठीक है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनको वापस आना ही है, मतलब आना ही है। ओके, ये दूर है, लेकिन इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना काम में, ना बिजनेस में, ना फैमिली मैटर्स में, ना इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं न कहीं जो भी इनकी खुशी है आपके साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप हैं ही नहीं, ठीक है, जैसे कि इंसान के शरीर में दिल होता है, दिल का हार्ट का फंक्शन मेन होता है। अगर दिल ही निकाला जाए, या दिल स्टॉप हो जाए, हार्ट बीट बंद हो जाए, तो इंसान खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप हार्ट बीट हो, इस पर्सन का दिल जो है आपके लिए धड़कता है। भले उसमें शक हो अभी इस वक़्त, अभी दूरियां हो, अभी वो खफा है, नाराज है, जो भी है, लेकिन इनका दिल आपके लिए धड़कता है। बस आपका नाम भी कहीं दूर से इनको सुनाई दे, तब भी इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अभी इस वक्त जो राशि मुझे दिखाई देती है वो एरीज है, मेष राशि, ओके, और कन्या राशि वर्गो, उसमें मुझे टॉरस भी दिखाई देता है, ओके, वृषभ राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लिब्रा है तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, पाइसेस, मीन राशि मुझे इस वक्त नजर आती है। यहाँ पर नंबर 1 दिखाई देता है, नंबर 11 दिखाई देता है, नंबर 7 मुझे दिखाई देता है, नंबर 4 दिखाई देता है, या 14 नंबर भी हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। 14 नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। आपको एंजल नंबर 333 दिखता होगा बहुत बार, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर स्ट्रांगली, या ओम का सिंबल, जैसे कि महादेव जी के भक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है कि आप शिव शक्ति हो, और आपको पता है शिव और शक्ति एक ही है, ठीक है, एक दूसरे से जुदा नहीं होते, क्योंकि शिव और शक्ति एक है तो उसमें प्राण है। तो यहाँ पर मुझे एक आत्मिक कनेक्शन, आपका आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन भी फील होता है, जहाँ पर ये पर्सन गहराई से इस वक्त इस रिश्ते को बारे में, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर सोच विचार कर रहे हैं। इन्होंने सोचना बंद नहीं किया, ठीक है। टेडी बेयर का सिंबल यहाँ पर नजर आता है। ये पर्सन थोड़े से मोटे हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, छब्बी हो सकते हैं, ठीक है, क्यूट से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली रैबिट का भी सिंबल बना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि यस, खरगोश दिखने में क्यूट होता है, रैबिट, लेकिन क्या है ना, चंचल स्वभाव, ठीक है, चंचल, आज यहाँ कल वहाँ। तो ये पर्सन का माइंड थोड़ा सा चंचल है, मूड स्विंग्स बहुत है, मूड स्विंग्स, मून की एनर्जी इफेक्ट इस पर्सन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से होता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा कि इस पर्सन जब जब पूर्णिमा आती है, जब जब अमावस्या आती है, तो इनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। ये एक तो सडनली रोमांटिक हो जाते हैं, या बिल्कुल आपको इग्नोर ही कर देते हैं बिना वजह के, ठीक है। कभी कभार ये बहुत ज़्यादा गाने सुनाते हैं, गाने सुनते हैं, डेट पर लेकर जाते हैं, तो कभी कभी ये 4-5 दिन आपसे बात ही करना बंद कर देते हैं, मतलब बिना वजह के। तो ये इनका स्वभाव है,
ठीक है, ये मून एनर्जी इफेक्ट है। तो ये पर्सन को आज ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यस इनसे गलती हुई है, आपको समझने में गलती की है, या फिर इस पर्सन ने दूरियां जो क्रिएट की है ना, मतलब ब्लॉक किया है, तो इनको लगता है कि अनब्लॉक करें, अनब्लॉक करें एटलीस्ट आपको पता चलेगा इन्होंने अनब्लॉक किया है, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो आएगी आपको कि मेरे पर्सन ने मुझे अनब्लॉक किया, मतलब अभी भी वो मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, एक श्योरिटी आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। मतलब पर्सन ना आपसे दूर होकर भी खुश नहीं है, इनका गुस्सा है, लेकिन गुस्से के पीछे भी मुझे प्यार नजर आता है। ये रिश्ता बढ़ेगा, ठीक है, इसमें फ्यूचर है, इसलिए दोनों परेशान हैं। जिस रिश्ते में फ्यूचर नहीं होता ना, आप कभी भी देखिए, आपका अगर कोई ब्रेकअप हुआ है या आप डिवोर्सी हैं, तो सोच कर देखिए, अगर आपने डिवोर्स लिया है तो क्या उस रिश्ते में आपको कैसा फीलिंग्स रहती थी। आप बिल्कुल, मतलब आपको कुछ लेना देना ही नहीं था उस इंसान से, चाहे वो आए आपके ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि वहां पर फीलिंग्स कनेक्ट नहीं थी। लेकिन इस रिश्ते में मुझे फीलिंग्स कनेक्टेड लगती है, वो गुस्से में भी प्यार है, ठीक है, वो दूरियां कहीं ना कहीं है ना, उसमें तड़प है, मिलने की चाहत है, बहुत सारे सपने यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हनीमून पर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, या आपका सपना है जम्मू कश्मीर अपने अपने पार्टनर के साथ जाएं, ठीक है, या वहाँ के ही हो सकते हैं, आप वहाँ के पार्टनर हो सकते हैं आपके, आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, ऑनलाइन मिले हो, सोशल मीडिया पर मिले हो एक दूसरे से, मतलब रियल में नहीं मिले हो, बस वीडियो कॉल पर मिले हो, चैट करते हो, कांटेक्ट में हो, ये भी सिचुएशन हो सकता है। तो आपको कुछ खास चीज़ें इस पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है, मतलब आप हर वक्त यही कहते हैं, मतलब यही आपका हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, कि हमारी तरफ कब आओगे, या वो आपको पूछते होंगे कि मेरी तरफ तुम कब आओगे। मतलब ट्रैवलिंग का प्लान कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है, ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, या अचानक आपका ट्रैवल करने का प्लान हो सकता है, और इस पर्सन से आपका मिलन हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है या नो कांटेक्ट है, तब भी ट्रैवल का प्लान, यानी कि क्या होता है ना, आप अगर अपने आपको अगर आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, एक हफ्ते से कर रहे हैं, 2 हफ्ते से कर रहे हैं, तो तीसरे हफ्ता आप नहीं रुकेंगे, तीसरा हफ्ता आप जाकर खुद देख लेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं। अगर आप उनको जानते हैं कि कौन से ऑफिस में वो काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं, तो ज़रूर आसपास आप जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी सिचुएशन। ओके, कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं हुआ है, मतलब ये डर आपको सता रहा है, ठीक है, आपको जानना है। अगर वो आपसे दूर हैं और खुश हैं, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं है कि वो दूर है, और उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं आप फिर बेचैन हो जाते हो, या रात को नींद नहीं आती सोचकर, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डेट पर जाते हैं और फिर घर जाते हैं ना, तो तुरंत फोन, मतलब घर पर सही से पहुंच गए नहीं पहुंचे, वो भी जानना होता है, तो ये रियल लव है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यस, जल्द से जल्द आप दोनों की मुलाकात होने वाली है, चाहे वो ट्रैवल करके आप एक दूसरे से मिले, ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, या ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि कोई फंक्शन हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है जहाँ पर आप दोनों एक जगह पर बिना सोचे समझे मिल जाएं, एक दूसरे के सामने आ जाएं, ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है आने वाले दिन में, ठीक है, अचानक एक दूसरे के सामने जरूर आएंगे आप। और ये रिश्ते में ये भी मुझे नजर आता है कि ये रिश्ता ना बहुत बार टूटते टूटते बचा है, मतलब बहुत बार आपको लगा कि अरे यार सब कुछ खत्म, और फिर से कहीं ना कहीं आपने, मतलब दुआ में मांगा इस व्यक्ति को हर बार कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, भगवान प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन इस इंसान को वापस लेकर आओ, और वो आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी दुआ कबूल हुई है,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। ठीक है, और आपको अभी भी विश्वास है कि इस बार भी अगर ये व्यक्ति आपसे दूर गए हैं, ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पहली बार तो नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली इस बार भी आपका मिलन होगा। इस रिश्ते में मुझे गहराई नजर आती है, इस रिश्ते में मुझे सच्चा प्यार नजर आता है, इस रिश्ते में मुझे अपनापन नजर आता है, इस रिश्ते में मुझे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पुल नजर आता है। ठीक है, मतलब ये दूर नहीं जा सकते। आप में वो कहीं ना कहीं आपका ऑरा है, आपकी वाइब्स हैं, इस पर्सन को मजबूर करती हैं आपके बारे में सोचने पर। चाहे वो गुस्सा भी कर कर जाए, ठीक है, आपको बता कर भी जाए कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगा, तब भी ये वापस आते हैं। इसका मतलब ये क्या है ना, ये इनका प्यार मतलब एक अलग टाइप का प्यार, अलग टाइप का स्वभाव। ठीक है, सबसे अलग है आपके पार्टनर। मतलब इनके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। ये बात तो तीखी करते होंगे लेकिन दिल बहुत साफ। ठीक है, इनको समझना बहुत मुश्किल। और इनको भी यही लगता है कि मतलब आपने जो इनको टैकल किया है, हैंडल किया है, ऐसा वो अगर किसी और के साथ शादी करे या रिश्ता रखे तो कोई इनको बर्दाश्त भी नहीं करेगा, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है, और जो राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इस वक्त, उसमें लीब्रा है। लीब्रा पहले भी आई थी, लीवो राशि है। ठीक है, सिंह राशि। यहाँ पर जो नाम के अक्षर मुझे दिखाई देते हैं, आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं, उसमें एस लेटर। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर टी लेटर दिखाई देता है, जे लेटर दिखाई देता है, एल लेटर दिखाई देता है। ओके, आर लेटर यहाँ पर है। उसके बाद मुझे एम लेटर दिखाई देता है, जैसे कि मनीषा, मनीष नाम हो सकता है। ओके, मनोज नाम हो सकता है। तो यस, एम लेटर है यहाँ पर। वाई लेटर दिखाई देता है। ठीक है, ए लेटर दिखाई देता है यहाँ पर। सी लेटर भी मुझे दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते में अगर आपको ये पर्सन ने प्रपोज किया था तो आपने आसानी से हाँ नहीं कहा था। ठीक है, मतलब ये पहली नज़र का प्यार नहीं है कि जैसे ही देखते इस पर्सन ने प्रपोज किया आपने बोला हाँ मुझे मंजूर है। नहीं, आपने बहुत वक्त लिया है इनको हाँ कहने के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से परखा है ताकि कहीं ना कहीं आप इनको अपने फैमिली से मिलवा सके, और उसी पर्सन को आप मिलवा सकते हैं जो कि सच में पहले आप जानेंगे कि ये सीरियस है क्या मेरे को लेकर, ये सच में मतलब एक हस्बैंड मटेरियल है या एक वाइफ मटेरियल है, मतलब साथ निभाने वाले हैं, क्या है इनका फैमिली बैकग्राउंड। ये सब कुछ आपने देखा है, जाना है, और उसके बाद मुझे लगता है बहुत वक्त लेकर आपने इस रिश्ते में हाँ कहा है। और आज अगर आपके हाँ कहने पर भी इस रिश्ते में दूरियां हैं, इस रिश्ते में मिनिमम कांटेक्ट है और आपके समझ में नहीं आता, ठीक है, आप इनके करीब नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन का जादू ही ऐसा था कि आप करीब गए, इस रिश्ते में गए, और अभी आपको उसमें दूर नहीं जाना है बल्कि इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना है। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आप कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मतलब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे अभी इसमें प्रयास नहीं करने, मुझे इनको इनके पास जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, इनसे कुछ जाकर मेरे को मतलब एफर्ट्स नहीं डालने, वो उनको आना है तो वो खुद आए। और कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि हर बार जैसा कि ऑन ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप के बाद फिर पैचअप ये हुआ है इसके पहले, और इस पर्सन ने हमेशा यही प्रॉमिस किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करते हैं कि कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, फिर खुद ही माफ़ी मांगते हैं, खुद ही वापस आते हैं। तो आपकी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये पर्सन का स्वभाव ही ऐसा है या फिर ये जानबूझकर आपको तकलीफ देते हैं। तो बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ओके, इस पर्सन ने ऐसा लगता है कि आपको रिंग पहना ही है, ठीक है, अंगूठी पहना ही है या पहनाने वाले हैं, कुछ तो तोहफा देने वाले हैं आपको, वो भी गोल्ड का होगा।
ठीक है, सोने की कुछ चीज़ आपको देने वाले हैं। हो सकता है आपका बर्थडे है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, तब आपको मिल सकता है, लेकिन सोने का कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा, यही मुझे लगता है। और जो कि आपको, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहते हैं कि पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आए और मेरे साथ हमेशा रहे। ठीक है, आप इनको कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, मतलब अपने इशारों पर नाचने वाले ऐसे भी तो नहीं चाहिए, इतने भी आप खुदगर्ज नहीं है। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मुझे भी फ्रीडम मिले, उनको भी फ्रीडम मिले, साथ में हंसते खेलते आगे बढ़े ज़िंदगी के सफ़र में। ठीक है, वो अपनी फैमिली की केयर करें, आप भी अपने फैमिली की केयर करें, वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, आप भी उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, तब भी आप यही चाहते हैं। और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। आपकी सोच कहीं न कहीं मुझे ऐसी लगती है ना कि खुद से ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, और ये मेन चीज़ है। ठीक है? क्योंकि जब आप खुदगर्ज़ होते हैं ना, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, किसी को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना फ़ायदा या मतलब देखते हैं, और इस रिश्ते में वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई देती है। इस चीज़ में मुझे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लव वाली फीलिंग्स और एक अटूट बंधन मुझे नज़र आता है, जो कि मतलब इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये रिश्ता। ठीक है? भले इसमें अभी मिनिमम कॉन्टैक्ट है, या अभी आपको पर्सन बहाने बना रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं मिल सकता या अभी नहीं आ सकता, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो। तो कहीं न कहीं डाउट्स मत कीजिए, क्योंकि डाउट करने से क्या होगा, अ, ये रिश्ता बिगड़ता जाएगा और आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके? तो ये कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ एडजस्ट जब आप करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में फ्यूचर आपको दिखाई देगा। आप खुद ब खुद सोचेंगे कि यस, मेरी सोच ही गलत थी। अपनी सोच बदलिए और फिर आप देखिए कि ये पर्सन मतलब कैसे आपको वो प्यार देते हैं जो कि हमेशा आप चाहते थे कि इस पर्सन से आपको वो प्यार मिले। ठीक है? डेफ़िनिटली एक अच्छा वक़्त तो आएगा। ओके? यस, न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आती है इस रिश्ते में, और कहीं न कहीं नेक्स्ट फुल मून तक बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपके रिश्ते में। ओके? बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि एक रीस्टार्ट इस रिश्ते में ज़रूरत है, जो कि होगा फिर से एक शुरुआत, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लेंगे आपके पर्सन। ओके? टैरो कार्ड से देखते हैं कि उनकी भावनाएँ क्या हैं आपको लेकर इस वक़्त। आपके पर्सन की भावनाएँ इस वक़्त आपको लेकर, उनकी सोच इस वक़्त। एंजल्स मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक़्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है उनकी डीप हिडन इमोशंस। सबसे पहले है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको पाने की ज़िद मुझे नज़र आती है। ठीक है? यहाँ पर फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो आज ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है? आपके लिए अगर स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? तो ये लेंगे ज़रूर। ओके? इनका मन धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। मन परिवर्तन हो रहा है। अगर इनको लग रहा था कि आपके साथ रिश्ता नहीं होगा, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, ओके, आपके तौर-तरीके अलग हैं, उनके अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है? जैसे कि साउथ के हैं और नॉर्थ के हैं, तो बहुत अलग-अलग रहन-सहन, सब कुछ अलग होता है। तो ऐसा अगर कुछ है, तो इन्होंने अगर पहला कहा था कि मुझे नहीं होगा, तो आज ये सोच रहे, आपको लेकर सोच रहे और पॉज़िटिवली सोच रहे हैं, ठीक है? सन का कार्ड, और इसके बाद पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक ब्लिंगलिंग। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक नयापन इस रिश्ते में ज़रूर आ रहा है, ठीक है? नयापन इस रिश्ते में आ रहा है, और पर्सन ना कहीं न कहीं आपकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। आपने जो-जो कहा है ना, वो करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। आपके साथ एडजस्ट करने की एनर्जी में है, मतलब इनको किसी भी तरीके से आपको खोना तो नहीं है। गुस्सा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन आपसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना
ये नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड हो चुके हैं, ये थोड़े से चंचल स्वभाव के। ओके, कभी इनका बिहेवियर जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक, तो कभी बहुत मायूस रहते हैं। ठीक है, मून एनर्जी इफेक्ट हो सकता है पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी भी है और 11 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये सन मून, तो कभी ये सख्त होते हैं, कभी नरम हो जाते हैं, कभी कभार ये आपको लगता है कि यस इनके जैसा और कोई नहीं होगा, तो कभी कभार आपको लगता है कि अरे यार किस पर्सन से मैंने प्यार किया। तो ये कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आप कभी कभार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस आपको प्यार मिलेगा। आपने जो इस रिश्ते को चुना है ना, ये आपके काबिल है, आपको प्यार मिलेगा इस रिश्ते में। भले कहीं ना कहीं दोनों गुस्से वाले हो सकते हैं, या दोनों में से एक कोई गुस्से वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फैमिली इंटरफियरेंस भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस में फैमिली इंटरफियर करती है कि इतनी दूर का रिश्ता हमको नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे होगा। ओके, ज़्यादा करके जब माँ बाप की एक ही औलाद होती है, मतलब एक ही बेटा होता है या एक ही बेटी होती है, तो वो दूर शादी नहीं करवाना चाहते हैं, अपने आसपास ही, ताकि आने आना जाना हो। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, तब भी मुझे यहाँ पर लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से भी कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस सिचुएशन की वजह से, तो थोड़ा सा शांत रहिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, आपके पार्टनर वापस आने के चांसेस है। 19 नंबर लकी है, 11 नंबर, 6 नंबर लकी है, 13, 14 आपके लिए लकी हो सकता है। राशि की बात करें तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी 12 राशियां यहाँ पर है, जिसमें लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। ठीक है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।